लास्ट डे हम लोग प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहे थे ना। यस मैम। सुजत, हैदर, अनामिका, दीपा, सुभान, सब लोग कैमरा ऑन करिए। क्वेश्चंस बन रहा है प्रॉफिट लॉस का। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चंस बन रहा है, बना रहे हो या नहीं? क्या कंडीशन है? टॉपिक नया शुरू होता है फिर भी अब लोगों को कुछ बनाना नहीं होता है, कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहे। फिर से सबका कैमरा बंद। आयुष कैमरा ऑन करिए। अनामिका, कोमल, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। सो क्वेश्चन हम लोग क्या बनाया था, कहाँ तक पहुंचे थे? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का क्या था ऑप्शन लास्ट? आई थिंक कुछ पर्टिकुलर दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था और लॉजिकल क्वेश्चन था जिसमें एक्स हम कंसिडर करके चल रहे थे। एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, डेटा के टर्म में नहीं दिया हुआ है, बस वैल्यूज के टर्म में दिया हुआ था एक्स, जैसे कि लॉस का परसेंटेज यही सब था ना। 10% लॉस है, सो 10% लॉस है कॉस्ट प्राइस पे। अब सो लॉस कैसे निकालोगे, कितना परसेंट होगा? सो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लास्ट डे कर रहे थे। लॉस परसेंटेज या फिर परसेंटेज भी गिवन नहीं होता था, अमाउंट गिवन नहीं होता था, पर्टिकुलर परसेंटेज या पर्टिकुलर नंबर दे दिया जाता था। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, ये हमने शायद बनाया है। क्या टर्म था? लॉस इज 1/3 ऑफ एसपी। द लॉस परसेंटेज क्या होगा, याद है? बनाया है हमने ये लास्ट क्लास में। लॉस इज 1/3 ऑफ एसपी। तो एसपी अगर कुछ हो, सीपी जो भी हो, उसका 1/3, एसपी का 1/3 है लॉस। तो अगर एसपी मान लिया एक्स है तो लॉस क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1/3 या फिर एक्स माइनस x/3। सो यहाँ से हमें लॉस परसेंटेज मिलता है जो कि आया था, सॉल्व करके ही आया हुआ है। वो रिजल्ट क्या था, किसी को याद है? या फिर करके देखो तो जरा दोबारा से बताइए तो क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का? डी होगा मैम। डी 33.33 मतलब 33.13 ये वाला जो आंसर आया था, ये हमने बनाया हुआ था ना, सिर्फ एक्स से एक्स कंसिडर करके उसका लॉस निकालना था। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए तो जरा। In a certain store, the profit of 320% है। 320% है मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है, और वो भी 320% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट लगा हो उसका 320%। 320% मतलब क्या हो सकता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है वर्ड्स में? अगर 320% बोल रहा है तो वो कितना होगा? कोई भी? 100% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट मतलब क्या हुआ?
मैम पूरा प्रॉफिट मैम, जितना पूरा प्रॉफिट प्रॉफिट, उनको चाहिए। पूरा प्रॉफिट मतलब ये पूरा प्रॉफिट मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? 100% प्रॉफिट मीन्स हुआ जितना पैसे का वो है उसका जस्ट डबल पे आप सेल कर रहे हो। यस मैम, मतलब ये 1 होगा रुपए का सामान 2 रुपए में बेच दिया, ये हुआ मेरा 100% प्रॉफिट। हाँ, और 100 रुपए का सामान 200 रुपए में बेच दिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है 320% ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 300 मीन्स जो भी कॉस्ट था उसका 300%, मतलब 3 गुना हो गया जो भी कॉस्ट रहा है वो, और उसके बाद 20% और भी है उसमें। अगर सीपी x रुपीज था या 100 रुपीज है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 200 रुपीज ना, कितना परसेंट है? 120 ना, 320 है। कैमरा ऑन करो, 20 सब दिख ही नहीं रहा है तुम लोगों को। माही कैमरा ऑन करो, कोमल, आयुष, प्रत्यय, गौरव। 1 मिनट। तुम लोग को बार बार बोलना ही क्यों पड़ता है? कैमरा ऑन करो या सबको रिमूव करें 1 बाय 1? नहीं मैम 1 मिनट, वो थोड़ा सा चोर जैसा छुपा हुआ है। चलो कैमरा ऑन करो सब लोग। ये जितनी देर क्लास करते हैं उससे ज्यादा कैलकुलेशन 90% लोग नहीं करते होंगे, तो कम से कम जितनी देर क्लास करते हो उतनी देर कैलकुलेशन कर लो। अभी तक कैमरा ऑन नहीं है, सिर्फ एक आयुष का हुआ है। आलोक रंजन, दीपा, इसको हम 3-4 बार बोल चुके हैं रिमूव करना। मैम 1 मिनट मैम, 1 मिनट। अब जिसको करना है कीजिए। अनामिका को भी मैंने 2-3 बार कहा है, अभी तक नहीं हुआ। कोमल, तुम्हारा नहीं हो रहा है अभी तक? मैम 1 मिनट। रिकॉर्डिंग में कितना अच्छा लगता है आप लोगों को कि बार बार कैमरा ऑन करने के लिए कहा जाता है। चलो देखो क्वेश्चन क्या था 36, और हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए, अभी ही कर लीजिए। और ये कौन स्मार्ट लोग हैं जो कैमरा ऑन करते हैं और कहीं फोन ऐसे रख देते हैं कि कुछ भी ना दिखे? सुजत, हैदर, शुभान, साक्षी, माही, तुम्हारा भी कैमरा ऑन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है? 20% प्रॉफिट है। अगर सीपी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो हम लेके चलते हैं 100 रुपीज है, तो एसपी क्या हो जाएगा? 100 प्लस 320, बिकॉज ये प्रॉफिट 420। तो 420 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन Yes, में एक ma'am. और इंफॉर्मेशन दिया है, इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज जो भी है प्रॉफिट क्या होगा? अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो 100 था वो 125 रुपीज हो जाएगा क्योंकि 25% का इंक्रीमेंट है। सो वो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 125 बाद में जो हो रहा है।
और सेलिंग प्राइस जो है वो 320% प्रॉफिट के साथ जो रह रहे हैं, मतलब 420 रुपीज जो आ रहा है वो वही है। देन जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव है। अब उसको बताइए कि वो कितना परसेंट है, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, बताओ तो प्रत्यय क्या होगा। देखो तो सीपी चेंज हो रहा है, एसपी सेम है, मतलब 420 आप जो जोड़ के रखे हैं, 420 सेलिंग प्राइस जो कि पहले भी वही था बाद में भी वही है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो गया है। मैम 70% होगा बी। 70%? कैसे बताओ तो जरा, 70% का क्या लॉजिक है। मैम इसका सेलिंग प्राइस 420 आएगा। सेलिंग प्राइस तो 420 पहले जो था वही है, तो वो तो वही यस रहेगा। मैम, तो यस हमें मैम। तो प्रॉफिट मैम, परसेंट से बताना है ऑफ द मैम सेलिंग। फिर न्यू सेलिंग प्राइस इसका आएगा कि 125% ऑफ ₹100, तो 125 होगा। फिर मैम न्यू सेलिंग प्राइस इसका 420 होगा। तो न्यू फिर मैम सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस तो जो था पहले वाला और बाद वाला सेम है, हाँ जी मैम, 420 तो है, वही रहेगा, 420 और ही रहेगा। 125। हाँ ठीक है। हाँ जी मैम, फिर प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मैम 295 आएगा। देन फिर मैम 295 डिवाइडेड बाई आप सेलिंग प्राइस करेंगे इनटू 100%, देन मैम आएगा 70%। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्राइस ले रहे हैं, जो प्रॉफिट निकालना है, वो विद रेफरेंस लेना है हमें सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस से अगर हम निकालेंगे तो वो प्रॉफिट ज्यादा होगा, 200-300 समथिंग आएगा, लेकिन आपको कंपेयर करना है, लिखा है क्वेश्चन में व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो प्रॉफिट निकालना है उसका बेस जो है वो सेलिंग प्राइस होगा। सो डिवीजन में आप 420 इंटू 100 420 डालेंगे, मतलब आपका क्या रहा था, डिफरेंस जो था वो 290 समथिंग है ना, 295। अब यहाँ पे 295 डिवाइडेड बाई 420 इंटू 100 कर लो, 70%। ठीक है कोमल, बना? नो मैम। नहीं। प्रत्यय? नो मैम नहीं बना है। तो पूछ क्यों नहीं रहे हो फिर, आराम से बैठे हैं। नहीं बनाने का प्रयत्न कर रहा था, नहीं बना, सीपी चेंज हो रहा है। सीपी क्या है, ठीक शुरुआत है का ठीक है। सीपी क्या लेकर ना चलते हो, 100 रुपीज। 100 रुपीज, यस मैम। एसपी क्या लेकर चल रहे हो, 320% है, परसेंट जहां भी दे, जो भी है 100% में, उस 100% में ऐड कर दो। प्रॉफिट अगर अमाउंट में नहीं दे रहा है, अगर परसेंटेज में दे रहा है, तब हम ऐसा करेंगे। ठीक है, ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, 420%। ठीक है, अब यहां से प्रॉफिट बताओ मुझे क्या है, बस इसके प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, बट निकाल लो। 420% ये 420, और उधर से आपका क्या आ रहा है 100 रुपीज माइनस, मतलब ये प्रॉफिट है, तो ये तो गिवन ही था, जरूरत नहीं है इसको करने का। अब हम एक क्वेश्चन में फिर से वापस से जाते हैं। नया सेलिंग सॉरी न्यू कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज 25% इंक्रीमेंट हो गया, तो सीपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 100 जो था वो कितना हो गया, 125। क्यों, क्योंकि देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 25%। ठीक है, एसपी का कंडीशन डाल दिया है, एसपी इज द सेम, अगर एसपी सेम है तो क्या हो जाएगा, जो पहले था वही हो जाएगा, दिस इज 420। अब इसके बाद क्या आ रहा है, प्रॉफिट कितना होगा, सो प्रॉफिट कितना होगा बताओ। सेलिंग प्राइस आपका 420 है, कॉस्ट प्राइस 125 है, सो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 420 माइनस 125 होगा ये। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है, मैम 295। 295। सो 295 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज में जनरली हम लोग निकालते थे तो कंडीशन होता था विथ रेफरेंस टू टीसीपी निकालते थे, लेकिन यहाँ पे दिया है व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस, किस सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। अगर क्वेश्चन में होता व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ हम कॉस्ट प्राइस डालते जो कि 125 था, लेकिन यहाँ पे बोला गया है व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 420 रुपीज। क्लियर है अब,
कोमल, प्रत्यय, यस मैम क्लियर यहाँ है। पे जब हम परसेंटेज गेन लेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट ले रहे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज गेन जो भी लो, विथ रेफरेंस टू सेलिंग प्राइस, दिस इनटू 100, ये निकालना है हमें। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 2950 42 से करो, देखो क्या आ रहा है, जो आएगा वो आंसर है। ये तो कैलकुलेशन हो जाएगा, यही आंसर है। 7 से कैंसिल करके देखिए, 7 से कैंसिल होगा, 0 है लास्ट में। फाइव का 5 से तो 2 क्या आ रहा है, जो आ रहा है नियर अबाउट आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, तो आंसर जो भी आएगा वो कुछ एडजस्ट किया जाएगा। और अगर अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है तो हम डेसिमल में जो कट करेंगे 10 समथिंग आएगा तो 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते हो, 7 से कैंसिल करोगे तो। मैम 1475 भाई 21 आ रहा है, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ तो उसको 21 आ रहा है, 70% जो के अराउंड आएगा 7 70% के अराउंड आएगा। अराउंड 70% आएगा, यस मैम। क्योंकि ऐसे भी आंसर में मेंशन कर दिया है, अप्रोक्सीमेट आएगा कुछ, है ना, कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दिस, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर यहाँ नहीं आएगा, जो भी आया 30% 100%। 57.85 आ रहा है एग्जैक्ट, उसको हाँ अब तो वो आप इसके इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो कि वो किसके नियर है। 30% के नियर ऑब्वियसली नहीं है, 68 70% के अप्रॉक्स होगा, 100 के आसपास भी नहीं है, 250 के आसपास भी नहीं। 250 के आसपास शायद होता जब हम 100 वो सीपी से डिवाइड करते तब, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है आपको परसेंटेज निकालना है, रेफरेंस सेलिंग प्राइस का लेना है, ना कि कॉस्ट प्राइस का। कुछ लोग कॉस्ट प्राइस ले लेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज जो होगा इसके अराउंड आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, यस मैम। सॉल्यूशन सब कुछ? चलो ठीक है, आप लोग सॉल्व कुछ नहीं किए हैं? क्वेश्चन नंबर 40-41 देखो, profit earned by selling an article for rupees 1060 is 20% more than the loss incurred by selling the article 950। क्वेश्चन को क्या दिया, इंफॉर्मेशन, रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप 1060 रुपीज में सेल करते हैं तो आपको 20% जो है, दिस इज 20% मोर देन द लॉस incurred by the selling of the article at 950 rupees। 950 rupees में जितना आपको लॉस होता उसका 20% ज्यादा है when you are selling that price at 1060 rupees। At what price should the article be sold to earn 20% of profit? मतलब एग्जैक्ट प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जैक्ट लॉस का इंफॉर्मेशन नहीं है, कितना परसेंट है, बस दोनों के रिलेटिव इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको बताना है किस प्राइस में हम सेल करें कि 20% प्रॉफिट अर्न हो। सोचो क्वेश्चन जरा, ऐसे तो बनाते ही नहीं हो तुम लोग, पता नहीं क्या करते हो, बताओ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो एटलीस्ट। बहुत कुछ हिंट दिया हुआ है। प्रॉफिट अर्न जो है बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज, दोनों में प्रॉफिट ही है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज लेस, और वो उसका 20% मोर हो रहा है इस केस में। तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस का जो रिलेशन है उसके बेसिस पे बताइए। तो अगर हमें सीपी मिलेगा तभी पता चलेगा कि 20% प्रॉफिट कहाँ मिलने वाला है, इस केस में हमने सीपी निकालना पड़ेगा। मैम तो सीपी को हम लोग एक्स मान सकते हैं। मान सकते हैं, एक्स कंसिडर कर लो सीपी। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन का जो रिलेशन दिया है बस वही बनाना मुश्किल है थोड़ा। प्रत्यय समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? मैम बता रहा है कि मतलब वही है मैम कि एक आर्टिकल को बेचना जो कि 1060 रुपए में बिका है, उसमें 20% ज्यादा मैम लेस करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से,
तो वो 950। लॉस इनक्योर्ड बाय द सेलिंग प्राइस, ठीक है, देखिए क्या है। एक में प्रॉफिट, एक में लॉस। 20% प्रॉफिट किस अमाउंट पे मिलेगा, सो वो अमाउंट बताना है आपको। 1060, 1080 क्या है? 20% प्रॉफिट कहाँ होगा? नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है। कुछ समझ में नहीं आए तो नन ऑफ दीज बोल दिया करो। नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया करो। यही करते हैं ना, क्वेश्चन के ऑप्शन के बेसिस पे बहुत बार आंसर मिलता है, और नहीं तो बनाना ही बंद कर दो। हम आप लोग के वो एस्पेक्ट के तो हिसाब नहीं से बता रहा है कि मैम किसी एक आर्टिकल को बेचने पे मैम 1060 रुपया अर्न होगा, जो कि मैम 20% लेस है जितना हमको चाहिए। 20% लेस कहाँ है, मोर है। मोर देन द लॉस अर्न इनकर्ड बाय सेलिंग। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए बताइए। नहीं, वैसा ही ठीक है, बोल दिया। एक इक्वेशन बनेगा, और वो जो एक स्टेटमेंट है ना, उसी के बेसिस पे एक इक्वेशन बनेगा जो कि सारा का सारा, ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन रखता है। 20% प्रॉफिट, सो मान लो अगर सीपी को जैसे कंसिडर कर रहे थे, एक्स सीपी है, सो अगर हमें प्रॉफिट पता है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस तुम एक्स कंसिडर कर रहे हो, और the result of that is 20% more than the loss incurred by that. मैम तो एक इक्वेशन ये बन सकता है कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज 160 तो मैम 160 माइनस एक्स बन सकता है एक इक्वेशन। हाँ, वो प्रॉफिट का हो जाएगा, ठीक है। हाँ यस मैम, वो एक प्रॉफिट का इक्वेशन बन सकता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दैट इज 1060 माइनस एक्स, माइनस एक्स, यस मैम। एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है दैट इज मोर देन 20% मोर देन द लॉस इनक्योर्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर रुपीज दिस। तो मैम उसका बन सकता है लॉस इक्वल टू एक्स माइनस 950 बिकॉज यस, कॉस्ट ठीक है। प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो एक्स माइनस 950। बस तो एक मैम इक्वेशन आ गया, दो बोथ आर इक्वेशन आ इक्वल। गया। दो इक्वेशन है और दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो एक ही इक्वेशन का उसको कंसिडर करोगी, सिंपलीफाई कर लोगी। यस मैम। चलो देखो, जिनको नहीं समझ में आया एक बार देख लेते हैं क्या है। यस मैम, देख लेते हैं। सीपी इज एक्स, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीपी क्यों निकाल रहे हैं ये भी मैंने पहले ही लॉजिक बता दिया, बिकॉज हमें क्या निकालना था? 20% प्रॉफिट। तो जब भी 20% प्रॉफिट निकालना है तो वो हमें सीपी पे चेक करना है। तो सपोज सीपी इज इक्वल टू एक्स। अब एसपी क्या होगा? एसपी जो भी होगा दैट इज, सॉरी, एसपी हमारा दिया हुआ है 1060, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये पहले मेंशन्ड है, सो यू कैन राइट, क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1060। ये सेलिंग प्राइस पे ही प्रॉफिट ले रहे हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस घटा रहे हो, तो ये प्रॉफिट आएगा इतना, बताओ। यस मैम। बोलिए, ये है ना? यस मैम। अब इसके बाद बोला गया है दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कि जो रिजल्ट आ रहा है सेलिंग प्राइस, ये जो प्रॉफिट है दैट इज 20% मोर। 20% मोर ऑफ व्हाट? जो उसका लॉस है उसके बराबर। मतलब ये प्रॉफिट हम यहाँ नोटेशन न डाल के ये लिख लें, या फिर रहने दो, एक स्टेप पता चला हटा दिए तो फिर कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दिया है, ये जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 20 मोर देन। 20 मोर देन का मतलब क्या हुआ? 20% मोर देन, सॉरी 20 नहीं है, 20% मोर देन। तो 20% मोर देन व्हाट? 20% जब बोल दिया तो आप डायरेक्टली 100 को 120 बना सकते हैं, और परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद का इंफॉर्मेशन जो है ये इक्वल है लॉस के बराबर। तो लॉस कब होगा? जब सीपी हमारा एक्स है और उसमें से क्या घट जाएगा? जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 950 आई थिंक। तो ये रिजल्ट है, ये इक्वेशन मिला। कैसे मिला? देखो, ये हमारा प्रॉफिट है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़िए, यहाँ लिखा था सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस ये है माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज 20% मोर, 20% मोर देन दिस टर्म।
ये लॉस का केस है, एक्स हमारा जो भी टर्म होगा वो कम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 950। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 इधर आ जाएगा, डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लीकेशन में x, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा कैलकुलेटिव है। यस मैम, x का वैल्यू 1000 है। x का वैल्यू 1000 है, ठीक है। हाँ यस मैम। अगर x का वैल्यू 1000 है तो आपको अब क्या बताना है, x मैम इस सेलिंग 1000 पे 20% प्रॉफिट, तो 1000 का 20% क्या होगा? 1200 आएगा मैम। मैम 20% 200 हो 1200 जाएगा आएगा मैम। 1000 का। ठीक 1200 है, आएगा। सो 1200 हमारा हो जाएगा यस मैम, रिजल्ट। 1200 आएगा मैम आंसर। तो 1200 आंसर है, बट 12 आवर्स सारे जो ऑप्शन में नहीं है, सो नन ऑफ दीज। यस मैम। क्योंकि 1800, 1080, 980 है। सो अमाउंट सीपी मिल गया था, सीपी पे हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए था, 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो 1200, तो नन ऑफ दीज इज द आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक यही जो स्टेटमेंट था वही की स्टेटमेंट था, और वही थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना था, मतलब इक्वेशन फ्रेम करना। लेकिन अगर इस इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 40 जो अभी आप पढ़े हैं, इसको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, सॉरी प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, अगर वो याद हो तो, अगर उसका प्रैक्टिस अच्छे से हो गया हो तो ये क्वेश्चन का इक्वेशन बना लोगे। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स उसमें इसी तरह का था ना, इतना ये इसके इक्वल है, इस तरह का, तो वही इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो उससे अगर रिलेट कर पाते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 जो है, ये थोड़ा सेलिंग प्राइस का थोड़ा अलग ही टाइप का रिलेशन है, और इस तरह का क्वेश्चन होता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, देन परसेंटेज गेन क्या होगा? कॉस्ट प्राइस जो होगा, जितने में आप 12 पेन खरीद रहे हो, उतना 8 पेन का सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस, यस। तो जो 4 पेन का जो प्राइस होगा सेलिंग प्राइस, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। समझो लॉजिक, 12 पेन आपने इसको जितने में नंबर सिस्टम खरीदा, से ये ऐसे बना लेंगे। 12 पेन का सेलिंग सीपी ऑफ 12 पेन इक्वल टू एसपी ऑफ 8 पेन है ना, हम्म, तो सीपी ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा 8/12। 8/12, यस मैम, 8/12 आएगा। ये ऐसे करके तो बन जाएगा, 8/12 तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, फिर उसको परसेंटेज में सीपी कन्वर्ट निकल जाएगा। करना। ये 1 यस मैम, फिर गेन 8 पेन परसेंट का निकाल सीपी देंगे निकल कि जाएगा गेन बाय 8/12। कॉस्ट प्राइस इनटू 100, हम्म, फिर परसेंटेज में निकाल देंगे। तो हाँ ठीक है, करो फिर आ जाएगा। यस मैम। हो गया। प्रत्यय तुम ही पीछे हो, नहीं बन जाएगा मैम। हाँ बताओ, जल्दी से बना के बताओ आंसर क्या रहा। और इस तरह के क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कुछ हो ना, तो उसको ईच आइटम एज अ वन भी कंसिडर करोगे तब भी बन सकता है, या फिर यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ही बढ़िया रहता है। एक एक नियम प्रत्यय, एक एक Yes. नियम से बन जाएगा ना, बनाओ जल्दी से। मैम 50% आएगा। 50%, ठीक। गेन परसेंट तो सीपी पे निकाले है ना इस बार, क्योंकि गेन तो उसी पे होता है। यस मैम, कॉस्ट प्राइस पे। हम्म, और किसी का आंसर आया? 50%। 50%, चलो ठीक है, यही करना है। कोई ऐसे भी है जिनको समझ में नहीं आया? यस मैम, नहीं, हम ही को नहीं आया, तो माही बोली 50%, तो हम भी बोल दिए 50%। तो ऐसे में तो कभी समझ में नहीं आएगा। नहीं मैम, एक बार सिर्फ चाहे माही तुम ही बता दो ना, मतलब प्रोसेस क्या की है बस। देखो 12 पेन है हमारे पास, ठीक है। सीपी जो है वो क्या है, सीपी ऑफ 12 पेन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8 पेन। मान लीजिए आप यहाँ सीपी भी लिख लो, सीपी ऑफ 12 पेन क्या हो जाएगा,
8 पेन का एसपी हो जाएगा, है ये। तो सीपी अगर हम मान लो x है, सीपी इज इक्वल टू x, तो क्या होगा यहाँ पे 12x, ऐसे बना सकते हो 12x करके इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस को क्या लिखेंगे, नोटेशन अलग डाल दें या फिर रिलेट करके डालोगे, रिलेट करके डालोगे तो -4 करके 4, इसका डिफरेंस जो होगा उससे भी कर सकते हैं। यस मैम 12 minus 8 4 तो 4 करके डाल सकते हैं, तो 8 into 4 आ जाएगा प्रत्यय। यस अभी तो मैम, यूनिटरी मेथड हाँ, पढ़े थे। यस मैम, ठीक है, ठीक है, 8 into 4। 8 into 4 कर डिफरेंस दें, क्यों करेंगे मैम, एसपी और यहाँ सीपी है तो इसका डिफरेंस क्यों कैसे करके निकलेगा? वो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए उसका प्रॉफिट का अगर हमको लेना है तो फिर उसके टर्म में तो प्रॉफिट 8 पेन का जो भी सेलिंग प्राइस होगा दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यस मैम, तो हम लोग गेन में निकाल सकते हैं ना 12 minus 8, तो हाँ। आता है 4 by गेन बाई कॉस्ट प्राइस निकालेंगे मैम, तो आएगा ना गेन का 12 minus 8 by कॉस्ट प्राइस का 8, तो मैम हुआ ना मैम 4 by 8। आवाज आ रही है? यस मैम, 12x XSP, देखो 12 है इसका सीपी और एसपी बराबर है, यहाँ से हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए ना, क्या बताना है प्रत्येक क्वेश्चन क्या था, गेन परसेंट। गेन का परसेंटेज। गेन सो परसेंट गेन का परसेंटेज अगर हमें बताना है तो सिंपली अगर मान लीजिए गेन को हम 4 लिखें, 4x लिख ले, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस किसी एक को x कंसिडर कर लूं, जो भी प्रॉफिट लेना है या फिर सेलिंग प्राइस डालना है उसके कंपैरेटिव में डाल देना। तो जो गेन है वो आपका गेन परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज गेन निकालना होता है तो क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू गेन गेन बाई कॉस्ट प्राइस बाय सीपी डाल देते हैं, यही है हमारा वैल्यू, इंटू 100 तो है परसेंटेज है तो 100 मल्टीप्लाई होगा। 100। अब मुझे बताओ यहाँ गेन क्या है, अब क्या करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गेन गेन मैम 4 पेन का जो एसपी है वो गेन होगा, यस मैम, 4 पेन का जो भी एसपी है वो डाल सकते हैं। और सीपी क्या होगा, सीपी और एसपी के रिलेशन में अगर मान लो तुम्हें सीपी निकालना है तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी को एक्स कंसिडर कर लो या एसपी को, किसी एक को निकाल लो तो दूसरा टर्म अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए आप इसको एक्स करते हैं तो दूसरा टर्म को एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसके अपोजिट टर्म में। तो अगर गेन है वो 4x, मान लीजिए हम सेलिंग प्राइस को x कंसिडर कर ले, तो दूसरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वही आपका दे रहा है ना गेन। 4 को x के टर्म में लिखा जा सकता है, बस इतना मुझे बताओ, डिफरेंस को x के टर्म में लिखा जा सकता है या नहीं? यस मैम, जब कौन SP किसका में डिफरेंस मान करेंगे, सीपी और एसपी का? तब सीपी और एसपी का जो डिफरेंस जो हाँ तो 12 वेरिएबल सेम आएगा तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वेरिएबल सेम करने का भी कोई लॉजिक होगा ना, सेम किया जा सकता है, वो पूछ रहे हैं। हे भगवान, देखो सुनो छोड़ो, एक सिंपल गेन कितना है 4 है न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से, हाँ प्रत्येक न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से गेन 4 है। यस मैम, 4 है और मैम, ये जो गेन है सीपी एसपी के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 8s जो होगा, ये दोनों, ये 8sp या सीपी दोनों जो है वो बराबर है। तो आप सेलिंग प्राइस के को टर्म में सिंपली ये x ना कंसिडर करो, मान लो इसी को x लिख सकते हो, तो अब 8x और 4x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये 8x लिखा जा सकता है, x कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ये बताओ हुआ क्या है, सेलिंग प्राइस इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों को सीपी को और एसपी को, ये दोनों एक ही टर्म है ना, एसपी और सेलिंग प्राइस जो दोनों टर्म है, आप कॉस्ट को वेरिएबल को मान रहे हैं, ये दोनों तो एक्स ही हो जाएगा। तो x 12x जो है 12x आपका हो गया कॉस्ट प्राइस इधर का, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये 8x का, दोनों सेम ही हो गया, ये 8x हो गया। अब ये जो टर्म ले रहे हैं यहाँ से, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4x ये हो गया, और इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये 8x हो गया।
एक्स एक्स कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है। मैम 50 आ 1/2 ये हो जाएगा, 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 50% आ जाएगा। 50%, यस मैम। ऐसा लग रहा है प्रत्यक्ष जबरदस्ती आंसर ला रहा है। नहीं, इधर मैम आ गया मैम 4/8 into 100 मैम, तो 50%, ठीक। और इसमें सिर्फ गेन का टर्म था, जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो पड़ रहा है वो सेम, क्योंकि अगर आप सेलिंग प्राइस को ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस को ले रहे हैं, जो भी डिनोमिनेटर में डालेंगे अकॉर्डिंगली डालेंगे, फिर परसेंटेज गेन निकालना। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन ये बताइए तो 43, if the selling price of 50 article is equal to the cost price of 40 article, then the loss or the gain percentage, लॉस होगा या गेन होगा, ये तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने में बता दिया जा सकता है। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, प्रॉफिट है या लॉस है? मैम प्रॉफिट है मैम। प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें कितना प्रॉफिट है वो देख लो। तो वही मैम गेन परसेंट वाला ही तो न्यूमरेटर में जो होगा वो डिफरेंस हो जाएगा। लॉस है क्या? लॉस कैसे होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल है। प्रॉफिट तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? बताओ तो, सब उल्टा बोल रहे हो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। खरीद रहे हैं जितने में 40 को, उतने में 50 को बेच रहे हैं। फायदा हुआ मैम। फायदा कैसे होगा? लॉस होगा ना, लॉस होगा मैम 10 रुपीज से। मैम 50 - 10 तो लॉस होगा ना, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। प्रत्येक क्वेश्चन फिर से करो। सेलिंग प्राइस, आप सेल कर रहे हो 50 आर्टिकल को, तो खरीदे थे जितने में 40, उतने में 50 को बेच दिए, क्या मिला? अच्छा, तो नुकसान होगा मैम। यस मैम, भारी लॉस होगा। नुकसान है, और समझ में नहीं आया वो, और उससे भी बड़ा नुकसान है। यस मैम 10 रुपीज से, वही तो हम भी शॉक हो गए। 10 रुपीज से लॉस होगा ना। सो 10 आर्टिकल का लॉस है, 10 आर्टिकल का जो भी सीवीपी हो वो लॉस है हमारा। अब लॉस का परसेंटेज बता दो। तो लॉस किसके रेफरेंस में लोगे? प्रॉफिट के, सॉरी सीपी के रेफरेंस में या फिर एसपी के रेफरेंस में? हम एसपी के रेफरेंस में लेंगे, सेलिंग प्राइस के रेफरेंस में लेंगे। तो 10/50 10/50 जो into 100 आएगा तो 1 से 20% into 100, तो 50 से 20% कैंसिल है तो ना? 80, हाँ 20%। 20% है ना। लॉस ये तो है, सो है, जो समझ में नहीं आया उससे बड़ा लॉस है। नहीं होता है मैम, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी गलतियां होते रहती है। ठीक है, उसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट है या लॉस है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। यहाँ प्रॉफिट होगा मैम। मैम प्रॉफिट तो क्वेश्चन में ही गेन परसेंटेज दिया है, ठीक है, तो प्रॉफिट ही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज दैट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। यहाँ नंबर नहीं बताया, एक्स आर्टिकल बता दिया। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो ये देखो तो जरा ध्यान से, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल जो है वो इक्वल है एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। प्रॉफिट भी दे दिया है, दैट इज 25%, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, मतलब एक्स का नंबर क्या है? प्रॉफिट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 20 से क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? मैम अगर इसको उस तरह से बनाना चाहे तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, 20 - x by 20 = 25% बन जाएगा। 20 - x by 20 = 25%। प्रॉफिट आ रहा था ना हाँ, फॉर्मूला तो पे। x में से घटाओगे ना 20, एसपी में से सीपी घटा लो ना, x माइनस, मैम जो बड़ा हाँ ठीक है, 20 - x होगा। ठीक, 20 - x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल है, सेलिंग प्राइस है, तो जो भी होगा सेलिंग प्राइस वो नंबर कम होगा। प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर कम होगा। सो 20 - x डिवाइडेड बाय
20 सीपी जो भी होगा, हाँ 20 इक्वल टू 25%। एंड दैट इज 25% का मतलब हम लिख ले सकते हैं क्या, This is by 120। 1/4। तो यहाँ से x को इक्वेट कर लो, और अगर चाहो सीपीएसपी के वैल्यू को चाहे तो हम लोग मैम वैल्यू से इंक्लूड क्या वैल्यू ऑफ x क्या आ रहा है, मैम x आएगा 16 आएगा वैसे हाँ, तो 16 माइनस, हाँ ठीक है। मैम 20 into CP equal to x into CP ऐसे भी लेके बना सकते हैं। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन बनाए थे, एक दो क्वेश्चन हम लोग वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैम, न्यूमेरिकल वो तो आ रहा है। जो भी करोगे ना, तो ये जो अगर सिंपली ऐसे लिख दे रहे हैं 20 माइनस एक्स बाई एक्स कर देंगे अगर हम, तो उससे क्या हो जाता है ना, 20 माइनस एक्स बाई एक्स करके बनाओगे तो उसमें ये प्रॉफिट हो जाएगा कि फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिया तो एक ही बार जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, मतलब आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और पहले जो ऑपरेशन करते थे उसमें लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इस वैल्यू को घटाना है, घटाने का क्या लॉजिक है, ऐड करने का क्या लॉजिक है, वो चीज दिमाग में लगाना पड़ेगा। और इसमें हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिया, एक्स जो है वो फाइनली आ जाएगा। प्रत्यय क्या हुआ, मैम x मैम 15 आ रहा है मैम मेरा, जैसे मैम उसी फॉर्मूला पे बनाया 20 माइनस एक्स बाई 20 इक्वल टू 1/4, तो 80 20 माइनस माइनस 4 एक मिनट, 20 माइनस एक्स बाई बाई 20 हाँ इक्वल टू 1/4, इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो 80 माइनस 4x इक्वल टू 20 आया है, 80 माइनस 4x इक्वल टू 20। x इक्वल टू 15 ही आएगा। तो हाँ x इक्वल टू 15 ही आया। एक मिनट नहीं, कैसे 15 आएगा? 4 25 20 में से 5 जाएगा तो 15। यस मैम 15 आ रहा है। सीपी, एक मिनट रुको, जो तुम सीपी लिए हो वो एक्स है, सेलिंग प्राइस एक्स, कॉस्ट प्राइस 20। एक मिनट रुक जाओ, क्या है क्वेश्चन, 15 तो आपका ऑप्शन ही नहीं है। नहीं 15 ऑप्शन है मैम, 45 में देखिए ना, फर्स्ट तो है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन एक मिनट चेक करने दो क्या है तो आप बना के चेक करो। क्वेश्चन, क्या था, 20 माइनस एक्स, नो मैम 16 आएगा, 15 एक नहीं मिनट, आएगा। 20 माइनस एक्स है ना, ये आपका क्या था एसपी, और ये डिवीजन में क्या कर रहे हो, एक्स या 20, मैम 20 20 कर रहे हैं मैम 20, क्योंकि सीपी रहता है ना। तो सीपी ऑफ 20 प्राइस इज इक्वल टू सीपी जो दे रहे हैं वो भी तो सीपी ही दे रहा है ना, तो 25%। एक्स जो है वो क्या दे रहा है, x तो एसपी आ रहा है ना, x का वैल्यू एसपी माने है ना। एक्स का उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन अमाउंट क्या आएगा, एक मिनट रुको, मैम आप ही यहाँ तो बताएं। एक मिनट रुको, यहाँ पे 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू सेम सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, तो एक्स आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो हो रहा है वो उसके सीपी के बराबर ही तो है, दैट इज इक्वल टू नहीं है कुछ, दैट इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। जो सेलिंग प्राइस ये एक्स दे रहा है, एक्स आर्टिकल का जो कॉस्ट जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या होगा, सीपी ही होगा ना। एक मिनट रुको, 20 माइनस एक्स बाई एक्स, ये जो है परसेंटेज इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको ये जो आ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, ये है या नहीं, ये बताओ फॉर्मूला क्या है, गेन परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी। ये जो 20 आर्टिकल का पूरा आर्टिकल आप सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो एक्स है ना। श्रेयांश एक मिनट देखो, फिर से समझो इस चीज को, सब लोग, हमारे पास 20 आर्टिकल्स है टोटल, हमने कुछ आर्टिकल्स को जो कि कम है एक्स वो सेल किया, तो ये जो सेल किया है ये क्या होगा, सीपी आ रहा है, ये हमारा सीपी निकल गया। अब इसके बाद का जो हम सेल करेंगे वो हमें प्रॉफिट देगा, तो प्रॉफिट क्या देगा, 20 माइनस एक्स, जो ये टोटल सेल करेंगे वो, और ये जो सीपी का रेफरेंस लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें सीपी जो ये जो टर्म हम इतने आर्टिकल का जो सेल किए हैं
वो हमारा सीपी निकाल रहा है। इस चीज को फिर से देखो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के देखे तो मान लीजिए 20 आर्टिकल हम सेल करते, कुछ अमाउंट में सेल करते, ये वैल्यू है। इसका अमाउंट मान लो सबका 20, 1 रुपए भी हुआ तो टोटल 20 रुपए होगा, एक से ज्यादा है तो उसका मल्टीपल अमाउंट होगा। इस इतने आर्टिकल्स को आप सेल कर रहे हैं, इतने आर्टिकल्स को आप टोटल इतना आर्टिकल्स लिए हैं, और इसमें से अगर आप 16 आर्टिकल को सेल कर लेते हो तो जो मिल रहा है दैट इज प्रॉफिट। ये कितना हुआ प्रॉफिट, मान लो 4 का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें जब डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड करोगे, इस अमाउंट से डिवाइड करोगे Yes, ma'am. इनटू 100 होगा, वो वैल्यू आएगा। सो इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होगा इनटू 100 होगा, जो कि 25% का प्रॉफिट बता रहा है। क्योंकि आपने इतना टोटल आर्टिकल में प्रॉफिट कमाना है, आपको प्रॉफिट टोटल 20 आर्टिकल के सेल पे मिलेगा, ना कि 16 आर्टिकल के सेल पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 16 आर्टिकल जब आप सेल कर रहे हो तो आपको आपका कॉस्ट प्राइस वापस मिल गया, जितना आपने इन्वेस्ट किया था वो वापस मिल गया। प्रॉफिट किस पे मिल रहा है, इस 16 के बाद जो सेल करेंगे उस पे। तो सीपी का रोल ये प्ले कर रहा है ना, बताओ। यस मैम। सो 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कर लेंगे तो ये एक्स, क्योंकि ये सीपी के इक्वल दे रहा है। अब जो डिफरेंस आएगा, अब इसके बाद जो सेल करोगे वो प्रॉफिट मेकिंग सेल होगा। इसके पहले तक का सेल है जो इन्वेस्टमेंट है, जस्ट वो बैक आ रहा है। सो 20 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100 जो होगा वो 25 है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। ये एक्स मैम इधर, 16 आ जाएगा। ये एक्स इधर आ जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, हाँ 1/4 हो जाएगा। फिर से सिंप्लीफाई करूँ, ये 20 नहीं होगा, बस इतना है इसका, क्योंकि ये हमारा सीपी निकाल रहा है, ये टोटल एसपी होगा। अब प्रॉफिट है तो ये डिफरेंस जब भी होगा वो पॉजिटिव होगा और ये टर्म यहाँ आ जाएगा। Yes, ठीक है, ma'am. बस यही है। Value 16 ही आएगा. वैल्यू 16 ही आएगा। Yes, ma'am. ये 25 इधर करोगे तो 1/4 हो जाएगा ना, ये 1/4 हो गया, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 इधर कर लीजिएगा, तो 20 माइनस 20 इंटू 4 दैट इज 80। 80 माइनस 4x इज इक्वल टू, इधर करोगे तो x हो जाएगा। बस इससे सिंप्लीफाई कर लो, आ गया। चलो नेक्स्ट नहीं, रुकिए, हो गया। क्या नहीं बनाना है, आप लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, मुझे इसका कुछ रीजन पता चलेगा, जरा मुझे ये बताओ तो पहले तो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट मैम, इसलिए ये लॉजिक बहुत अच्छा है, लेकिन अप्लाई कितनी बार होता है और कब होता है, मुझे ये बता दो। हम ये चाहते हैं कि ये बोलिए नहीं, आप कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। क्या यस मैम। मैम ये आंसर हो गया मैम, आगे आ गया ना 16, वही है। यस। और कब तुम लोग नेक्स्ट क्लास तक सारा बना के बताओगे, मुझे ये बताओ तो, ऐसा चांस कब आने वाला है? क्योंकि जितनी देर बताया जाता है बस उतना ही पढ़ना है, आगे कुछ नहीं। और बिजनेस मैथमेटिक्स का क्या हाल है, उसका भी आगे बहुत ज्यादा करना है, अभी बहुत फास्ट करना पड़ेगा फिर उसको भी। मैं पिछले क्लास में आए क्यों नहीं थे? यस मैम, हम लोग आपको इंतजार किए थे लोग मैम, श्रेयांश भी आए थे। मैम उस दिन आप नहीं आए, हम डांट सुन गए थे मैम से। इसलिए नहीं आए, इसलिए डांट सुन गए।